आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। और इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 14 पॉइंट आई है। और 14 पॉइंट आई एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उन फॉर्मूलेस को सबसे पहले देख लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा वो है द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो है बच्चों 1 2 3 4 उनका सम, और उनके सम को रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं सिग्मा एन से। देखो बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस और कहां तक है ये n तक। 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके सम को हम डिनोट करेंगे सिग्मा n से। और सिग्मा n का जो फॉर्मूला होगा वो ये है बच्चों n+1/2। और ये आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में। उसी तरह से दूसरे फॉर्मूले को भी समझना है। दूसरा फॉर्मूला बच्चों ये है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर का सम कैसे ऑब्जर्व करोगे। देखो बच्चों यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कहां तक n स्क्वायर तक। 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर का सम को हम डिनोट करेंगे सिग्मा n स्क्वायर से। और ये सिग्मा n स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ये है बच्चों, इसको भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से तीसरा जो फॉर्मूला है वो है ये द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके क्यूब का सम कैसे ऑब्जर्व करोगे। देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और कहां तक n तक n क्यूब। 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स के क्यूब के सम को हम डिनोट करेंगे बच्चों सिग्मा n क्यूब से। और इसका फॉर्मूला बच्चों ये है, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला ये है n+1/2 का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये तीनों फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए, तब जाके आपको इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। 14 पॉइंट आई एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में आते बच्चों। यहां पर आपको सम फाइंड करना है, मतलब सम टू n टर्म्स फाइंड करना है, Sn आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है आपको nth टर्म। nth टर्म को हम डिनोट करते हैं an या tn से, तो मैं tn लेके चलता हूं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको ये nth टर्म गिवन है, मतलब tn गिवन है, tn इक्वल टू n+2। अब बच्चों इस tn को पहले हम सिंगल टर्म्स में लेके आएंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे n के इंटू n से करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, n के इंटू 2 से करेंगे 2n आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा tn को, मतलब n टर्म को। अब क्या करना है बच्चों, tn को हम डायरेक्ट Sn में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, स्टेप देखो। tn से को हम डायरेक्ट लिखेंगे Sn सम ऑफ n टर्म्स, और इसमें क्या चेंज आएगा, जो n स्क्वायर है वो बन जाएगा सिग्मा n स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो, जो ये n है ये बन जाएगा सिग्मा n। ये हर क्वेश्चन में बच्चों आपको यही करना है, जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको यही करना है। tn गिवन होगा, ठीक है, tn को Sn में कन्वर्ट करने के लिए जो इनकी n टर्म्स होगी, ठीक है, उनमें सिग्मा का साइन आपको लगाना है। मतलब जितनी भी टर्म्स होगी सब में सिग्मा मतलब समीशन का साइन आपको लगा देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, आप यहाँ पर सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला और सिग्मा n का फॉर्मूला पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चों अभी बताया था मैंने, ये होता है n/6 n+1 और 2n+1। ये है सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n/2 n+1। इतना क्लियर। इन फॉर्मूलेस को आप यहां पुट करो। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है n/6 n+1 और 2n+1। ट्वाइस सिग्मा n का फॉर्मूला n/2 n+1। 2 से 2 कैंसिल, और इसके बाद आपने कॉमन लेना है। इसको रफ करो, आप कॉमन लीजिए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है, n+1 n+1, ये कॉमन आ जाएगा, n+1 कॉमन। अंदर बचेगा 2n+1/6, 2n+1/6 और +1 बचेगा बच्चों। तो n+1 इसको सॉल्व करेंगे, 2n+1 + 6/6 इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2n+7।
बाय 6। तो बच्चों ये आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। ये है nth टर्म जिसको हम tn बोलेंगे। tn इक्वल टू दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 2n। और tn से अगर आपको sn फाइंड करना है डायरेक्ट, तो जितने भी tn की टर्म्स है सब में सिग्मा का साइन लगा दो। तो देखो बच्चों यहाँ पर tn से मैंने sn लिख दिया सीधा, और ये जो tn की टर्म है पहली टर्म, इसमें सिग्मा साइन लगा रहा हूं मैं, और जो दूसरी टर्म है उसमें भी सिग्मा का साइन लगा रहा हूं। ठीक है, ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अगर डायरेक्ट tn से आपको sn फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर सीधा फॉर्मुला अप्लाई करोगे। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मुला बताया था मैंने आपको, वो डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई कर दो, n/6 n+1 और 2n+1। और सिग्मा एन का फॉर्मूला ये भी बताया था भैया मैंने आपको, n/2 n+1। ठीक है, ये फॉर्मुले है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम। अब आपने कॉमन भी लेना है, देखो n+1 और n कॉमन, यहाँ भी n+1 n कॉमन, तो कॉमन आ चुका है n+1। तो 2n+1/2, एक ये बचेगा अंदर और 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो बच्चों, और यहाँ पर n+1 और 2 1 2, 2 + 1 3, तो ये मिलेगा आपको 2n+3/2। तो ये आ गया सेकंड वाले पार्ट का आंसर। अब थर्ड वाले पार्ट में आपको nth टर्म ये दे रखा है जिसको हम tn लिखेंगे। tn इक्वल टू 4n³ प्लस 6n² प्लस 2n, और आपको sn फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो जितनी भी tn की टर्म्स है उसके आगे sn लगा दो बच्चों, सॉरी सिग्मा लगा दो। तो देखो 4 को साइड करके n³ के आगे सिग्मा, 6n² में 6 को साइड कर दो और n² के आगे सिग्मा लगा दो, या सिग्मा n², और 2n में 2 को लग करके ये जो n बच रहा है, n दिखाई दे रहा है, उसके आगे सिग्मा लगा दो, ये बन जाएगा सिग्मा n। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पर सीधा फॉर्मुला अप्लाई करने। देखो सिग्मा n³ का फॉर्मुला बताया था मैंने अभी आपको, सिग्मा n³ का फॉर्मुला स्टार्टिंग में बताया था, वो होता है बच्चों n²/4 n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मुला होता है। तो यहां पर आप फॉर्मुला अप्लाई करो सिग्मा n³ का, जो है n²/4 n+1 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n², ये तो याद हो गया होगा आपको, सिग्मा n² का फॉर्मुला ये है n/6 2n+1 और n+1, और सिग्मा n का फॉर्मुला n/2 n+1, ये सिग्मा n का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉमन क्या आ रहा है n+1, यहाँ भी n+1, यहाँ पर भी n+1, तो कॉमन आ गया आपका n+1। अंदर बचेगा एक n यहाँ बचेगा और एक n+1 यहाँ बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा अंदर 2n+1 और यहाँ बचेगा 1। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो n+1 इस वाले n की इंटू इससे करेंगे तो n² प्लस n, और ये आपका 2n, और 1+1 ये आ जाएगा आपका 2, और n+1 ये आ गया आपका n² प्लस 3n+2। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करके क्या मिलेगा, देखो इसको मैं यहां समझा रहा हूं। देखो n+1 ये ऐसे रहेगा, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे मिडल स्प्लिटिंग मेथड से, तो आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, एक मिलेगा n+1, एक मिलेगा n+2। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो n+1 का होल स्क्वायर और n+2, ये आंसर है बच्चों। बुक के आंसर सीट में मैं आपको बताता हूं, बुक में जो आंसर दे रखा है उसमें ना ऐसे लिखा है n+1 और 2 यहां लिखा है और n+2। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना, ये गलती से 2 यहां लिखा है, ये इंटू में 2 नहीं है, ये 2 ना पावर वाला 2 है, वो मिस्टेक हो रही है बुक में। इसका सही आंसर बच्चों ये है। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में बुक में nth टर्म को, मतलब जो n टर्म गिवन है वो x की टर्म में लिखा है, उसको n की टर्म में लिख लेना, मतलब इस तरह से लिख लेना, n² प्लस 2 की पावर है। बुक में जो क्वेश्चन में लिखा है वो ऐसे लिखा है x² प्लस 2 की पावर x, तो x को हम n लेके चल रहे हैं बस। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या करना है आपने, देखो Sn फाइंड करना है। जब Sn फाइंड करोगे तो आप क्या करोगे, ये जो n² है उसके आगे सिग्मा का साइन लगा दोगे, और 2 की पावर n के आगे सिग्मा का साइन लगाओगे। ठीक है, अब ये n² का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है भाई, अभी याद हो गया होगा आप लोगों को, n/6 n+1 और 2n+1। लेकिन ये जो सिग्मा 2 की पावर n है बच्चों, इसको ना पहले आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 3, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर तो है। तो अगर n की हम पॉसिबिलिटीज को यहाँ पुट करेंगे, जैसे हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो 2 की पावर 1 आएगा, 2 पुट किया 2 की पावर 2 आएगा, फिर 3 पुट किया 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से n तक जाना है और ये बन जाता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a r n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो r आएगा तो a तो 2 है, a मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, 2 की पावर 2, और r जो निकलेगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यानी 2 आएगा r। ठीक है, तो ये तो ऐसे रहेगा n बाई 6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये तो ऐसे रहेगा। यहां पर ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, a की जगह 2 रखना है, r की जगह भी आपने 2 रखना है और 2 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, बस 2 माइनस 1 को 1 लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पर आपको सम फाइंड करना है इस सीरीज का। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं और फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, आप टर्म्स को देखो और इन टर्म्स में अगर आप पहले वाले नंबर को देखोगे तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, फिर दूसरे वाले नंबर को देखोगे तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। ठीक है, और इस पूरी सीरीज का आपको सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इस पूरी सीरीज का nth टर्म निकालना पड़ेगा, en फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड करेंगे देखो बच्चों, प्रोसेस को आप सबसे पहले यहाँ पर जो पहले वाला जो नंबर है 3, 5, 7, हर टर्म्स में जो पहले नंबर है उसको लिख दो ऐसे 3, 5, 7। ठीक है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब दूसरे वाले नंबर में आओ, देखो 5, 7, 9, हर टर्म्स में जो दूसरा नंबर है उसको भी लिखो अलग से 5, 7, 9, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसका भी nth टर्म निकालो, इसका भी nth टर्म निकालो। nth टर्म को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सबको याद होगा फॉर्मूला ये। अगर मैं इस वाले सीक्वेंस में आता हूं 3, 5, 7 में, तो यहाँ पर a 3 है, n माइनस 1 और यहाँ पर d क्या है, 5 में से 3 क्या 2 बचता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ पर आएगा आपका 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1। तो पहले वाला जो सीक्वेंस है ये वाला, इसका जो nth टर्म आ गया वो आ गया 2n प्लस 1। ठीक है, अब इस वाले का n टर्म निकालो। देखो यहां भी यही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला ये लगेगा, a की जगह 5 आ जाएगा, n माइनस 1 और d की जगह आ जाएगा 7 में से 5 गए, कॉमन डिफरेंस d होता है, और 7 में से 5 को माइनस करोगे 2 आ जाएगा बच्चों, और 5 प्लस 2n माइनस 2 और यहां पर आएगा आपका 2n, 5 माइनस 2 जाएगा प्लस का 3, तो 2n प्लस 3। तो दूसरे वाले सीक्वेंस का nth टर्म बच्चों ये आ चुका है। ठीक है, तो पूरी सीरीज का n टर्म है ये जो मैंने यहां पर लिखा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे कैसे, देखो 2n की 2n से इंटू करेंगे तो 4n स्क्वायर आएगा, अब 2n की 3 से इंटू करेंगे तो आएगा 6n, 1 की 2n से करेंगे आएगा आपका 2n, और 1 की 3 से करेंगे तो आएगा 3। उसके बाद nth टर्म इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 3। तो बच्चों ये आ गया पूरी सीरीज का n टर्म। ठीक है, इसको पूरा सिंप्लीफाई हमने कर दिया है। इस पूरे सीरीज का Sn आपको फाइंड करना है, तो हम इसके जो n टर्म्स में जितनी भी टर्म्स है उनमें सिग्मा का साइन लगा देंगे। ठीक है, वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। ऐसे 8 है तो 8 बाहर कर लो और ये आ जाएगा सिग्मा n, और यहां पर आएगा 3 इस तरह से सिग्मा 3। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों? इसको रफ करते हैं। अब यहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n बाई 6, 2n प्लस 1 और n प्लस 1। 8 को साइड करके सिग्मा n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n बाई 2 और n प्लस 1, और सिग्मा 3 का जो फॉर्मूला होगा बच्चों यहां पर आएगा सिग्मा 3 क्या आएगा। देखो सिग्मा 3 का क्या मतलब होता है कि 3 को n टर्म्स तक हमने ऐड करना है। कैसे, देखो सिग्मा 3 का मतलब बच्चों ये है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कहां तक, n टर्म्स तक। तो इसको हम लिखेंगे 3n। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर हम किसी भी नंबर को 10 बार तक हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, या 5 बार तक ऐड करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5।
लिख सकते हैं ना। उसी तरह से 3 को अगर हम n बार तक ऐड करेंगे तो शॉर्टकट में क्या लिखेंगे इसको, 3 इंटू एन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको रफ करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा 3 का मतलब 3n। ठीक है, अब इसको हमें बस सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। यहां से 2 से 8 जाएगा 4 टाइम, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम। कॉमन लेना है सबसे पहले, कॉमन तीनों में आ रहा है n कॉमन। ठीक है, और कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2 बचेगा, और यहां पर आएगा 2n प्लस 1 और n प्लस 1 बाय 3। यहां पर 4 बचेगा और सिर्फ n प्लस 1, क्योंकि ये वाला n तो कॉमन आ चुका है, और यहां बचेगा प्लस 3। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है। देखो n तो बाहर चल ही रहा है, अब इन दोनों का भी इंटू कर लो। 2 ऐसे रहेगा, 2n की n से करेंगे तो 2n स्क्वायर, 2n की 1 से इंटू करेंगे तो आएगा आपका 2n, 1 की n से इंटू करेंगे तो n, और 1 इंटू 1 1, 3 4 जा 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा, और ब्रैकेट में n प्लस 1, और 3 इंटू 3 ये आपको 9 आ जाएगा, और बाय में 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इस 2 की इंटू यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो अब 2 की इंटू 2 से करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, तो n ऐसे बाहर रहेगा, n बाई 3 तो बाहर लेके चलो। 2 की इंटू 2 से तो ये आ जाएगा आपका 4n स्क्वायर, अब 2n और n ये आएगा 3n इंटू 2, ये आ जाएगा आपका प्लस का 6n, और 2 की इंटू 1 से करेंगे तो प्लस 2, 12 की n से इंटू करेंगे प्लस 12n, 12 बन जाए 12 और 12 बन जाए 12 और 12 प्लस 9 ये आएगा आपका 21। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद इसको और सॉल्व करना है, n बाई 3, 4n स्क्वायर, 6n और 12n ये आएगा आपका 18n, और 2 प्लस 21 ये आएगा आपका 23, और यही आंसर है बच्चों बुक में। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहां पर ये दे रखा आपको सीरीज, और इसका आपको SN फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो बच्चों, हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये जो 1 3 5 है, वैसे लिखा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो कहां तक है ये आपका n टर्म तक, तो हम यहां पर लेंगे सिर्फ 1 3 5 को। ठीक है, 1 3 5, और इसका हम n टर्म निकालेंगे, और ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका जो n टर्म निकलेगा वो इस फॉर्मूले से डिफाइन हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, a की जगह 1, n माइनस 1, और d की जगह आपका 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, और ये आएगा आपका 2n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो इसका n टर्म आ जाएगा 2n माइनस 1। अब यहां पर सब में क्या है, स्क्वायर है, तो यहां भी अब स्क्वायर लगा दो फटाफट से n स्क्वायर तक, तो इसके n टर्म में भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका n टर्म निकाल सकते हो। अब बच्चों इसमें आप इसको पहले सॉल्व करोगे, 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4n, 2 टू जा 4, इसको और ढंग से लिखेंगे, 4n स्क्वायर माइनस का 4n और प्लस 1, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये आपका nth टर्म सिंगल सिंगल टर्म्स में आ गया। अब जैसे आप tn को sn में कन्वर्ट करोगे, मतलब tn को आप sn लिखोगे ऐसे, तो हर टर्म्स में आप सिग्मा का साइन लगा दोगे, तो 4 को साइड करके यहां आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर, इस -4 को अलग कर दो और n कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिग्मा n में, और ये जो 1 है बच्चों यह बन जाएगा सिग्मा 1। ठीक है, अब यहां पर जो फॉर्मूले है वो मैंने आपको बताया है कौन सा अप्लाई करने हैं, तो याद होंगे आप लोगों को। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होगा n बाई 6 n प्लस 1 2n प्लस 1, और सिग्मा n का फॉर्मूला होगा n बाई 2 n प्लस 1, और सिग्मा 1 का फॉर्मूला बनेगा, देखो सिग्मा 1 मतलब 1 को हम n बार प्लस कर रहे हैं, तो ये आएगा 1n। ठीक है, तो मतलब सिग्मा 1 को आप n लिखोगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा आपका 3 से, ये जाएगा 2 से 4 2 टाइम, n कॉमन आ जाएगा बच्चों, और 2 बाई 3 यहां बचेगा। अब इन दोनों का इंटू कर लो, और ये आएगा आपका 2n स्क्वायर, n की 1 से इंटू करेंगे n, 1 की 2n से 2n, और 1 की 1 से प्लस 1,
अब यहाँ पर 2n बचेगा, ठीक है, और साथ में n+1 और प्लस, सॉरी 2n नहीं बचेगा, n तो कॉमन आ गया था, एक मिनट, ये n तो बाहर आ गया था, तो यहाँ बचेगा आपका ब्रैकेट 2 और ये n+1, ठीक है, और n की जगह 1 बचेगा, ठीक है। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, n भी कॉमन ले लिया है, सिंप्लीफाई भी कर दिया है, इन दो के इंटू भी कर दी मैंने, ठीक है। ये तो समझ में आपको आ गया। बाकी आपने अब एलसीएम लेना है, ठीक है। इस तरह से देखो n/3 बाहर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये ऐसे ही रहेगा, ये आएगा आपका 2n², ये आ गया आपका प्लस का 3n और +1। अब 3 की 2 हो जाएगी, मतलब तभी ये कॉमन आएगा बाहर, ठीक है ना। पहले इंटू करनी पड़ेगी, यहाँ पर आ जाएगा 6n+1 इस तरह से, और 3 की इंटू 3 से भी होगी, 1 से भी होगी, तो n/3, तो इसकी इंटू इससे करेंगे कितना आ जाएगा 4n², 2 3 जा 6n और 2 1 जा 2, माइनस का 6n, इसकी इंटू इससे करेंगे माइनस का 6 और +3, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा n/3 4n² और 2 + 3 5 -6, 4n² जाएगा माइनस का 1, ठीक है, -6 + 5 -1। अब इसको आप ले सकते हो, ये यहां पर देख लो, n/3 तो ऐसे ही रहेगा, 4n² को आप ले सकते हो 2n-1 और 2n+1। थर्ड वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहां पर भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, और यहां पर है 2 4 6, उसका स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो तरीका मैंने बताया है इसको ऐसे लिख दो, थर्ड वाले पार्ट में इसको लिख दो 2, 4, 6, और इसका एन टर्म निकालो। वैसे इसका जो एन टर्म आएगा वो कितना आएगा, मिसाल 2n आना चाहिए, तो ठीक है निकाल दो एन टर्म, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, a + n-1d, ये फॉर्मूला है। तो a की जगह 2 आएगा, n-1, और d की जगह भी 2 आएगा, 4 में से 2 हो गया 2, ये सबको आता ही होगा। आप पहले यहाँ पर एन टर्म को फाइंड कर लो, ठीक है। ये आ गया nth टर्म, 2n आ गया, देखो आ गया ना। तो इस वाले सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, वो है 2n, और यहां पर अगर आप स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 4n², और इसमें अगर tn से आप sn में कन्वर्ट करोगे, tn से आप sn में कन्वर्ट करोगे तो n² ये बन जाएगा सिग्मा n², ऐसे, ठीक है बच्चों, कितना क्लियर। और सिग्मा n² का जो वैल्यू है, फॉर्मूला है, वो है n/6 n+1 2n+1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 n+1 और 2n+1, ये आंसर बच्चों आ जाएगा। फोर्थ वाले पार्ट में आते हैं। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, नई बुक में मिलेगा, पुरानी बुक में नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो बच्चों, जैसे यहां पर सीरीज स्टार्ट हो रही है 5 से लेके 20 तक, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, एक सीरीज है जो 1 से शुरू हो रही है 20 तक, 1² + 2² + 3² + 4², कहां तक जाएगी ये, 20 तक, 20² तक, एक सीरीज तो ये है। और इससे मैं माइनस कर रहा हूं 1² + 2² + 3² + 4², बल्कि कुछ नंबर और लिखता हूं यहां पर, ये आ गया 5², ये आ गया +6², ठीक है, 6² फिर 7², 8², कहां तक, 20² तक। तो अगर 1 से 20 तक की जो सीरीज है, उससे हम 1 से 4 तक की सीरीज को माइनस कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, वो सीरीज मिलेगी जो किससे शुरू होगी, 5 से। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये वाला पार्ट तो इससे माइनस हो जाएगा, कि 1², 2², 3², 4², ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 5², 6², 7², कहां तक, 20²। तो आपको ये बचेगा जो यहां पर लिखा है ऊपर। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो आप मतलब कहने मतलब ये है कि इस पूरे को आप ये लिख सकते हो 1², 2², 3², 4², 5², 6² + 20² तक, और माइनस 1², 2², 3², 4², ये लिख सकते हो आप इसको। तो मैंने इस सीरीज को इन दो सीरीज के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। समझ में आ गया भाई, ये कैसे आएगा, ये इससे अगर मैं ये माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे ऊपर वाली सीरीज,
तो मैंने इसको इस तरह से लिख सकता हूं, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो बच्चों, यहां पर समझना चीज को। अब ये जो है ना, ये है 1 से लेके 20 तक के जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम। अब एक फॉर्मूला इमेजिन करना जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है? इस फॉर्मूले को समझना, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, n स्क्वायर। 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर का सम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा, किससे? सिग्मा n स्क्वायर से। उसी तरह से 1 से लेके 20 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर को सम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा 20 से, 20 स्क्वायर से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? और 1 से लेके 4 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा 4 से या सिग्मा 4 स्क्वायर से, सॉरी। ये चीज समझ में आ गई? बस यहां पर n कितनी टर्म्स है? 20 टर्म्स है, तो n की जगह 20 आ गया। इस वाले सीरीज में 4 टर्म्स है तो n की जगह 4 आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, n/6 n+1 2n+1, ये इसका फॉर्मूला है। अब जब n की जगह 20 आ गया तो ही यहां पर n की जगह भी 20 आ जाएगा, सिंपल है। समझ में आ रहा है ना? तो भाई सिग्मा 20 स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहेगा, बस n की जगह 20 पुट करना है। 20/6 20+1 और 2 × 20+1 आ रहा समझ में? और सिग्मा 4 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? यही बनेगा, लेकिन n की जगह 4 आ जाएगा। 4/6 4+1 2 × 4+1। ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करना बच्चों, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2840। ठीक है ना? इतना तो आप कर सकते हो अपने आप।